तो हम कंबस्ट ग्रहों के प्रभावों की बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने थर्ड हाउस के बारे में जाना था। इस वीडियो में जानेंगे सूर्य अगर आपका इस तरह से फोर्थ हाउस में स्थित है और इनमें से किसी भी ग्रह को अगर अस्त कर रहा है तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे। ये मेष लगन की बात हो रही है। अगर आपके मेष लगन में इस तरह से सूर्य बैठा है और इनमें से कोई भी ग्रह इसके साथ बैठा हुआ है, कंबस्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य आपकी कुंडली में पंचमेश बनते हैं। पंचमेश होकर वो फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा को, आपकी जो छोटी आयु में केयर की गई है घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा, वो काफ़ी अच्छे से दिखाता है। और ऐसा सूर्य आपको करियर में बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शनि को लेंगे। शनि अगर यहाँ पर बैठे हैं और अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा, तो ये अपने से बिल्कुल अपोजिट बैठे हुए हैं और सूर्य का प्रभाव यहाँ पर नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि बढ़ ही जाएगा अगर इस तरह की स्थिति बन रही है। क्योंकि एक तो यहाँ पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि में सूर्य है। दूसरा, ऊपर से शनि अपने से अपोजिट भी बैठे हुए हैं। साथ साथ में शनि जो यहाँ बैठे हुए हैं, फोर्थ हाउस का शनि अगर आप लोग देखोगे तो काफी डिफिकल्टी देता है स्टार्टिंग की लाइफ को लेके। तो इस केस में क्या होगा आपके साथ, इस केस में निश्चित रूप से आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। फोर्थ हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स तो इजी हो ही जाएंगे, लेकिन आपके मुख्य रूप से जो कैरियर है, आपका जो नेटवर्क सर्कल है, धन लाभ है आपका, इन सब मामलों में आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इन भावों से रिलेटेड जो कार्य हैं आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो शनि का कंबस्ट होना, हम ये बोल सकते हैं सूर्य के द्वारा एक अच्छी बात कही जा सकती है, यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव बात कही जा सकती है। अब सूर्य क्योंकि पंचमेश है, पंचमेश सूर्य होने की वजह से ऐसा होगा, आपको आपके करियर की जो रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार का करियर आप चाहते हैं, जिस प्रकार का आपका क्वालिफिकेशन है, तो आपका करियर में जो आपको पोस्ट मिलेगी वो आपके क्वालिफिकेशन के साथ मैच करेगी लगभग। इसके अलावा आप अपनी मेहनत से, खुद के एफर्ट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छी प्रसिद्धि, नेम फेम हासिल करेंगे। अब शनि का यहाँ बैठना ये भी दिखाता है कि हालांकि पैतृक संपत्ति को लेके, या हम बोल सकते हैं कि पारिवारिक जो परंपरा चली आ रही है, उनको भी आप फॉलो करने वाले होंगे। परिवार का पूर्ण रूप से आप साथ देने वाले होंगे। लेकिन कुछ सर्टेन लेवल पे यहाँ पर सूर्य और शनि के साथ होने की वजह से आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पर फैमिली मेंबर्स के बीच में कुछ ज़्यादा मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की स्थिति है तो आपकी मदर और फादर के बीच में काफ़ी मतभेद रहते होंगे। ये सब देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट जो बनता है, अगर शनि कंबस्ट हो रहे हैं तो आपको नॉर्मली शनि 35 या 36 के बाद ज़्यादा सक्सेस देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनेगी अस्त होने की वजह से, उससे आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और आप अपनी 25 की एज के बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे। यानी आपको एक जो सफलता मिलनी चाहिए 35 36 के बाद, वो सफलता कुछ हद तक आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, 25 या उसके बाद मिल सकती है। अब हम देखेंगे बुध को। अगर बुध आपके यहाँ कंबस्ट हो रहे हैं तो बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। और जब सूर्य इनको कंबस्ट कर रहा है तो ये दिखाता है सूर्य कि आप अपने घर के कार्यों को बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे, घर के कार्यों पर ज्यादा फोकस करेंगे, डोमेस्टिक लाइफ को एंजॉय करने को देखेंगे। कुछ हद तक यहाँ पर आपके परिवारजनों के साथ आपके वाद विवाद या तर्क वितर्क नजर आ सकते हैं। ये सूर्य बुध को कंबस्ट करने की वजह से सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और सूर्य अपने से सेकंड में है यहाँ पर, और क्योंकि इस हाउस के लॉर्ड है सूर्य, तो अब इस हाउस से सेकंड में है और यहाँ पर दोनों के साथ होने की वजह से सूर्य का जो प्रभाव है आपके 10th हाउस पर भी बहुत मजबूती से पड़ रहा है। ऐसे में आपको कैरियर में ज्यादा अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। फिर आपका कम्युनिकेशन बहुत ही कमाल का होगा। फिर आप जितनी भी प्रकार की बाधाएं आपके कैरियर में आ रही हैं, जितनी भी प्रकार की समस्या आपकी डेली लाइफ में आ रही हैं, उन सबको अच्छे से निपटा पाओगे। फिर हम देखें तो बुध छठे घर के स्वामी हैं ही। इस वजह से कार्यस्थल पर एक बहुत अच्छा मान सम्मान वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा। बुध जब सूर्य से कंबस्ट होंगे तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको डिसीजन मेकिंग में ज्यादा अच्छा बना देगा, कम्युनिकेशन में ज्यादा अच्छा बना देगा, आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रखर कर देगा सूर्य। इस प्रकार का सूर्य काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। भले ही सूर्य अपने से 12वें में बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी सूर्य के रिजल्ट काफी अच्छे रहेंगे।
अब यहाँ पर दोनों ही ग्रह आपके 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस को देखने की वजह से आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो करियर में बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट तक आप पहुँच सकते हो और बहुत ही पॉपुलर भी हो सकते हो। तो आपके लिए फिर बुद्ध से रिलेटेड क्षेत्र, जहाँ पर फाइनेंस की बात है, जहाँ पर टीचिंग की बात है, या कोई भी ऐसा बौद्धिक क्षेत्र जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेमोरी यूज़ करनी पड़ती है, आपको अपनी क्षमता यूज़ करनी पड़ती है, मानसिक लेवल आपका यूज होता है जहाँ पे, और किसी को कुछ सिखाना है, किसी को कुछ एडवाइस देना है, इस प्रकार के कार्य आपको ज़्यादा सूट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे मंगल को। देखिए, मंगल का यहाँ पर कंबस्ट होना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कभी-कभी, और मंगल अगर कंबस्ट है तो मैरिड लाइफ तो आपकी डिस्टर्ब रहती है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों के ऊपर ही इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मंगल नीच के हो जाते हैं। मंगल अगर नीच के हो गए हैं और फिर सूर्य इनको कंबस्ट कर रहे हैं, तो मंगल की पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर अग्नि तत्व ग्रह है और अगर सूर्य उसको कंबस्ट कर रहा है, तो उसकी अग्नि और ज़्यादा बढ़ने की चांसेस है। ऐसे में सूर्य द्वारा यहाँ पर मंगल को कंबस्ट किया जाना कुछ हद तक अच्छा नहीं है। ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपके मेंटल पेस के लिए, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। आपके घर में कोई ना कोई विवाद होता रहेगा, आपके मन में कुछ ना कुछ इस प्रकार का हमेशा चलता रहेगा, आपको मानसिक रूप से उन्माद की स्थिति आ सकती है। तो मंगल का यहाँ पर कंबस्ट होना इस मामले में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह सकते। साथ ही कभी कभी आप अपनी प्रॉपर्टी खो देंगे, किसी के साथ अगर बहस करेंगे, किसी के साथ अगर विवादों में आएंगे, तो अपनी प्रॉपर्टी, धन वगैरह खो सकते हो आप लोग। इसके अलावा सडनली कोई परिवार में किसी के साथ बहुत ज्यादा मतभेद होने की वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। अब मंगल आपकी कुंडली में लग्नेश है और अष्टमेश भी है। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से स्वास्थ्य को लेके तो ये काफी अच्छी स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर इस स्थिति में आपको काफी एक रौब दिखाने वाला व्यक्ति, बहुत ज्यादा किसी को प्रेशराइज करने वाला व्यक्ति और अपना प्रभाव बहुत अधिक जमाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जा सकता है। तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों को ये प्रभावित करेगा, भले ही आपको हेल्थ से कितना भी ये ताकतवर बना दे। फिर हम लेंगे यहाँ पर बृहस्पति को। बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली में 12वें घर और 9वें घर के स्वामी हैं। अगर सूर्य इनको कंबस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है कि आप अपनी खुद की एजुकेशन, आप अपनी खुद की संतान की वजह से विदेश में जाकर सेटल हो सकते हो। साथ ही अगर आप विदेश में सेटल भी नहीं हुए, तो विदेश यात्रा काफी बार आपकी होती रहेगी, या फिर कभी कभी आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल देखने को। सूर्य द्वारा यहाँ पर बृहस्पति को कंबस्ट किया जाना हम ये मान सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ उच्च की स्थिति में भी रहेंगे। बृहस्पति द्वारा यहाँ पर उच्च की स्थिति क्रिएट किया जाना आपको इन दोनों भावों के काफी अच्छे रिजल्ट्स को दिखाता है। साथ ही साथ हालांकि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ हद तक दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी माताजी के साथ आपके बहुत ज्यादा मतभेद हों, आपकी माताजी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति की हों, या फिर कभी कभी आपको कुछ गलत डिसीजन की वजह से अपने पारिवारिक जो मामले हैं उनमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा यहाँ। लेकिन इस प्रकार का बृहस्पति अगर उच्च का हो रहा है यहाँ पर और फिर सूर्य से कंबस्ट भी हो रहा है, तो भाग्य बहुत ज्यादा साथ देगा, और आपकी माता की वजह से आपका भाग्य साथ देगा। जब तक आपकी माता जी जीवित रहेंगी, तब तक आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता ही रहेगा। फिर ऐसा जो बृहस्पति रहेगा, ये कंबस्ट बृहस्पति आपको हायर एजुकेशन में, विदेश जाने, विदेश में सेटल होने, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ये सबके लिए प्रेरित करता रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ पर अपने नीच के घर को देखेगा, तो नीच के घर को ये अच्छा करेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो कैरियर में एक बहुत अच्छा आशीर्वाद बृहस्पति यहाँ से आप लोगों को दे सकते हैं। फिर हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र अगर कंबस्ट हो रहे हैं, तो शुक्र कंबस्ट होने की वजह से देखिए मैरिड लाइफ में समस्या आएगी। कुछ हद तक आपको जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इवन आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग नेचर के हो सकते हैं रिलेशनशिप में, या अपने जीवन साथी से कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जीवन साथी काफी ज्यादा डिमांडिंग नेचर का खुद होने के चांसेस है। लेकिन शुक्र का यहाँ पर कंबस्ट होना आपके घर में कुछ हद तक सुख शांति, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफी अच्छी स्थिति बनेगी। इसके अलावा अगर आप शुक्र से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन चूज करते हो, तो आपको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी और नेम फेम मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ इस केस में आपका जीवन साथी भी आपके आपके करियर में बहुत अच्छी सहायता कर सकता है। अब शुक्र क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी है, सेकंड लॉर्ड होने की वजह से शुक्र जब यहाँ कंबस्ट हो जाएंगे सूर्य से, तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को लेके ही दिक्कत आएगी, बाकी का आपको पूरा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब इस वजह से हो सकता है कि आप अपने पारिवारिक जो जीवन आपने जिया है, पहले का पुराने समय के जो लोग थे आपके
आपके पीढ़ियाँ जो थी, पहले की जो पीढ़ियाँ जिनमें लोग काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहे हैं, उन लोगों ने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खजाना छोड़ा होगा, बहुत बड़ा घर आपका होगा, बहुत ज़्यादा सुख-सुविधाएँ आपके घर में रहेंगी। तो ये सब का आपको सुख मिलेगा यहाँ पर। और शुक्र सूर्य से अगर कम्बस्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी गाड़ी, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का सुख देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जो जीवन स्तर है, घरेलू जो आपका जीवन स्तर है, काफ़ी उच्च लेवल का हो सकता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर चंद्रमा अगर साथ है सूर्य के, तो अमावस्या के समय अगर आपका जन्म हुआ है, अब चंद्रमा अपने ही घर में होगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी सूर्य द्वारा कंबस्ट किया जाना आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास देगा, आपको आत्मनिरीक्षण की अच्छी क्षमता देगा, बहुत कुछ नया सीखने की क्षमता आपको देगा, और शुरू से ही आपके जन्म से ही आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। इसके अलावा माता और पिता का बहुत ही मिक्स्ड प्रभाव आपके ऊपर रहेगा अगर आपका चंद्रमा सूर्य के साथ है और अमावस्या के समय आपका जन्म हुआ है। अब डिग्री वाइज कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये देखना पड़ेगा। अगर डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो इस केस में फिर थोड़े बहुत रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो फिर यहाँ पर सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। सूर्य का प्रभाव जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, फालतू के इमोशंस नहीं रहेंगे, घर परिवार से बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट नहीं रहेगी, एक बैलेंस में आपकी लाइफ रहेगी। इसके अलावा ऐसा जातक करियर में उच्च लेवल तक, बहुत हाई लेवल तक जाएगा। करियर के ऊपर उसका फोकस मेनली होगा ही होगा, लेकिन अपने परिवार, घर वगैरह से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट ऐसा जातक रखेगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको विभिन्न ग्रहों के अस्त होने पर मिलेंगे मेष लगन के 4th हाउस में। फिलहाल वीडियो में इतना ही।